पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय श्री। प्यारे मित्रों, आज हम परिवार में छुटकारा के लिए प्रार्थना में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। सब लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन में? प्रभु द्वारा शांति, आनंद, छुटकारा, चंगाई सब लोग चाहते हैं। यही लक्ष्य रखकर बहुत देरी लोग प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना में कैसे प्रार्थना करना और कैसे हम ये आशीष, प्रभु से आशीष, अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं, ये करने के लिए हम क्या करना है। प्रिय मित्रों, ये बात बहुत ही लोगों के अंदर डाउट है। कारण क्या है? कुछ लोग आशीष पाया है, दूसरे भाग में हम देखता है कि कुछ लोग आशीष नहीं पाया है, इसलिए दुख में, संकट में है। कितने वचन हम स्वीकार करते हैं और कितने हम और प्रार्थना करते हैं और कितने हम दान देता है। प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर ये सब संदेश, ये सब निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। आज के दिन मेरे घर में प्रभु राज्य कीजिए। एक बात समझना, प्रभु राज्य करते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर और परिवार के ऊपर जीवन में प्रभु अधिकार लेता है तो प्रभु शासन करते हैं। वो राजा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है। ऐसे हम स्वीकार करते हैं तो शत्रु शैतान को घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए स्तोत्र के अंदर 91 पद संख्या 10, 91 पद संख्या 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्या क्या महामारी और क्या क्या विपत्तियां, क्या क्या दुष्ट आत्मा के ऐसे शैतान के एक कार्य हम में। कल एक दीदी ने बात ये प्रार्थना के समय, हमारे घर में मैंने ऐसे सदा डर के मारे, सदा मेरे अंदर डर है। क्या के लिए है मालूम नहीं। डर, यह डर क्या, किसका प्रतीक है? डर, डर एक प्रतीक है पाप का, दूसरा शैतान का और विश्वास का अभाव का। इसलिए प्रिय मित्रों, डर आएगा, लेकिन डरो मत, प्रभु कहता है। डराने के लिए एक संसार, घबराहट में हमें और गड़बड़ी में डालने के लिए ये संसार की बातें, लेकिन शक्ति और मजबूती से और हमें संभालने के लिए, शक्ति से हमको संरक्षण देने के लिए हमारे प्रभु। इसलिए प्रिय मित्रों, आज एक याद में एक बात आते हैं हमारे साथ, और सेवा में बहुत अच्छा से सेवा शुरू किया था, मतलब घोषणा करने के लिए और गीत बचाने के लिए, ऐसे सब सेवा के लिए बहुत अच्छा से वो अच्छा क्रियाशील दे, उसका क्षमता और कितने अच्छा से वो सब करते थे। लेकिन इसके बीच में और विश्वास का अभाव, उसके अंदर प्रार्थना के अभाव, सेवा करते हैं लेकिन प्रार्थना ज्यादा नहीं करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। कारण क्या है? वो संसारिकता के अनुसार वो चलने शुरू किया। वो फिर हम उसके विषय में वो फादर लोग हमसे बात किया, हम ट्रेनिंग और हमारे ये ट्रेनिंग ग्रुप में वो ट्रेनिंग में वो हम उसे सिखाया था, वो ऐसे और ये वजन की घोषणा, ऐसे गीत बजाने के लिए वो शुरू किया था। इसलिए वही वहाँ से फादर लोग फिर हमसे कॉल करके बात किया है, आप जो व्यक्ति को हमको हमारे लिए ये भेजा है, लेकिन वो व्यक्ति अभी नशा करते हैं, प्रार्थना में उत्साही नहीं है और शराब वो पीते हैं, ऐसे समस्या ये शुरू किया। फिर मित्रों, वो व्यक्ति के जीवन में कितने प्रभु आशीष दिया, अनुग्रह दिया। वो व्यक्ति एकदम अभी संसार में जुड़े हुए हैं। फिर उसका शादी हुआ, शादी के बाद उसका पत्नी मुझसे बात किया, भैया हाँ मेरे पति ऐसे नशा, इतने नशा करते हैं, मैं ऐसे नहीं सोचता था। सेवक है, सेवक
ऐसे सेवा और प्रभु की सेवा करने वाला ऐसे मैं सोचता था, लेकिन अभी नशा करते हैं। फिर कुछ फिर बात बाद में फिर हम सुना है, और वो पत्नी बात करते हैं, हमसे भी बात किया, हमको ये पति के साथ एक दिन भी जीने नहीं सकते, ये रिश्ता आगे बढ़ने नहीं सकते, मुश्किल है। प्रिय मित्रों, फिर हम वो घर में शांति के लिए और वो बात करने के लिए वो घर में हम पहुंच हम पहुंच गया। हम वहां से फादर लोग, उसका फादर पापा, वो माँ, पापा और मम्मी, वो दोनों के साथ हम बात करने के समय एक बात समझ में आया, वे लोग ईश्वर की सेवा के बारे में माँ बाप को उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे बेटा और डिग्री और ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब डिग्री है, केवल ऐसे सेवा करने पर क्या होगा? ये ऐसे पप्पा और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब वो कर्मचारी है, इसलिए वो पीते हैं। वो मम्मी वो जानते हैं, वो घर में वे लोग पीते हैं, ऐसे नशा वे लोग घर में करते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर ये पाप है, ऐसे विचार नहीं है। इसलिए हम प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु को कितने हम महत्व देता है, प्रभु के उपस्थिति के लिए, प्रभु का राज्य, प्रभु राज्य करने के लिए कितने हम उत्साही है, और हमारे बच्चों के ऊपर आशीष मिलने के कितने आग्रह है हमारे जीवन में। इसलिए प्रेम पति और पत्नी, माँ बाप और हमारे बच्चों को कितने प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए और ऐसे पवित्र जीवन बिताने चाहते हैं, और पवित्रता और हमारे बच्चों को भी और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी को ये ऐसे हैंड ओवर करने के लिए, ऐसे हम प्रशिक्षण देने के लिए कितने हम उत्साही है। प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे पीढ़ी को अनुग्रह का स्रोत है। इसलिए पाप हमारे और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हानि पहुंच जाते हैं, अविश्वास हानि पहुंच जाते हैं, नशा चीज, वो घृणित वस्तु, ये सब हानि पहुंच जाते हैं। इसलिए जो पाप करते हैं वो उसका अपने जीवन का शत्रु है, और अपने जीवन में और अपने परिवार में हानि का कारण बन जाते हैं। ये परिवार में हम फिर बार बार वो परिवार के साथ ये लोगों के साथ हम बात किया, सब लोग नशा में, उन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, नशा करने पर क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या पाप है, हमें उपहास करते हैं। और फिर उसका कुछ महीने के बाद, एक साल के बाद, फिर हम वो परिवार के विषय में फिर हम प्रार्थना में, और वे लोग, वो पत्नी, मतलब ये सेवक का पत्नी, फिर हमसे बात किया, घर में एकदम परेशानी है, ऐसे एकदम परेशानी है। कम वो घर में फिर हम प्रार्थना के लिए गया, और हम बात करने के लिए, और ऐसे पागल जैसे लग रहे हैं, वो व्यक्ति को पागल जैसे। फिर हम देखा है, और मौलवी के साथ ये वे लोग गए, और मौलवी के बात के अनुसार वो मौलवी ने जो बताया वो सब ऐसे करते हुए दीवार पर और ऐसे पेस्ट करके रखा है, और गेट पर ऐसे रखा है, ऐसे ये पूजा, प्रिय मित्रों, ऐसे पूजा दूसरे अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा और आराधना करते हुए हमारे शरीर में जो और परिवार में जो वस्तु ऐसे रखा है, और हम उन्नति के लिए, दूसरा एक प्रॉब्लम भी ऐसे हम इसके बाद में बताएंगे, मतलब ये व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना किया, हम ये देखते हुए हम बोला, ये मौलवी आपको दिया, वो आप लोग ये स्वीकार किया, वो विश्वास किया। हम बात करने पर वो पापा और मम्मी से बात किया, आप लोग ईश्वर के विरुद्ध क्यों इतना बड़ा अपराध करते हैं, और ये बेटा के उन्नति के लिए, छुटकारा के लिए अभी आप लोग रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना में आपको वो विश्वास नष्ट हो गया, लेकिन अभी ये मौलवी के साथ जाकर ये पूजा करते हुए आपको क्या मिला? वे लोग ये पति और पत्नी और स्वीकार किया, भैया ऐसे हम गलत किया है, वे लोग ये पूरा इसे छोड़ने के लिए तैयार किया। प्रिय मित्रों, ये छोड़कर फिर हम जला की और
ये सब नष्ट कर दिया और जलाकर ये सब भस्म कर दिया। प्रिय मित्रों, इसके बाद वो पति और पत्नी फिर ये आश्रम में आकर हमसे बात किया, भैया जी 3 दिन से हमारे घर पूरा गंदगी का ये स्मेल, अच्छा स्मेल नहीं, ऐसे क्या, या इतना गंदगी, बैड स्मेल, पूरा घर पूरा ये चारों ओर ऐसे हर कमरे में ऐसे गंदगी, बैड स्मेल आते थे। लेकिन जब ये प्रार्थना किया वो सब हम अग्नि में जला कर दिया, वो उसके बाद ये स्मेल अभी नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु का संरक्षण मिलने के लिए घृणित वस्तु, ऐसे घृणित वस्तु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसे जाने और अनजाने हम में है तो खतरनाक बात है। और एक पत्नी अपने ये प्रार्थना विषय ऐसे कहा था, मतलब उसका ये यूट्रस में ऐसे गांठ है, ऐसे बड़ा ऑपरेशन के बारे में हम प्रार्थना के समय, और पति और पत्नी दोनों इसके ये प्रार्थना के समय हम बात करने, एक बात प्रभु संदेश के रूप में दिया, घर में ऐसे पुजारी कहा है आपको उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, आपके ये धन संपत्ति के क्षेत्र में उन्नति के लिए ऐसे करो। ऐसे पुजारी ने क्या किया, वो ऐसे क्या कहा, वह ये रखा है, शरीर में रखा है, तावीज पहनते हुए। हम बोला आप सबसे पहले प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे, एकमात्र ईश्वर के आगे, यीशु के आगे अपने को समर्पण करो। ये गंदगी, ये गलत, ये सब छोड़ दो। प्रिय मित्रों, डॉक्टर लोग कहा था ऑपरेशन जरूर, जल्दी ऑपरेशन, मतलब दिनों कितने दिन रात में सो नहीं सकते हैं, ऐसे वेदना दर्द है ये स्त्री। ये प्रार्थना के बीच में समझ में आया, वो स्त्री ऐसे ताबीज पहनकर, बहुत तेरी लोग ऐसे आज ये ऐसे गंदगी और संभाल कर रखा है, संभाल कर घर में अलमारी में रखा है और शरीर में बांध कर रखा है, और ऐसे पूजाएं करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, ये पति पत्नी ऑपरेशन, डॉक्टर लोग बोला ऑपरेशन करना है, जल्दी करना है, लेकिन ये लोग ऐसे, मैंने कहा आप लोग ऐसे करो, प्रार्थना रिट्रीट सेंटर में जाओ, ये पूरा छोड़कर पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, ऑपरेशन के बिना ये यूट्रस का ये बीमारी प्रभु अच्छा किया है, बल्कि ये शरीर के ये बीमारी के कारण वहदा। इसलिए मित्रों, हमारे आगे प्रभु का नाम स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते, जो परिवार में शांति के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं। एक बात है, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा मालिक है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, ऐसे स्वीकार करो। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 10 में ये वचन हमको मिला है। वो वचन में जो विश्वास, हृदय से विश्वास करता है और यह विश्वास मुख से स्वीकार करते हैं, यीशु ही प्रभु है, वो विश्वास में मुक्ति है, वो लज्जित ना होगा, वो लज्जित ना होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी ऐसे स्वीकार करेंगे, यीशु का नाम हम स्वीकार करेंगे। इसलिए जितने लोग आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे। और एक बार वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और लज्जित, जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, लज्जित न होगा। उस पर जो विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के नाम की दुहाई देगा, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ये वचन आप लोग सबसे ये पहले ये स्वीकार करो, मतलब रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 जोर
से हम पढ़ना, जोर से हम स्वीकार करना, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। कितने बार जोर से स्वीकार सकते, दावा करते, प्रार्थना करने सकते, उतना करो। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक एक नाम लेते हुए हम हमारे प्रार्थना प्रभु के आगे, हमारे निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हम आशीष के लिए पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हैं, परिवार को समर्पण करते हैं, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आइए मेरे जीवन में, यीशु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है,
जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। दूर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 नाम यीशु 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 मुक्तिदाता, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरे स्वामी, यीशु मेरा मालिक, यीशु 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 के आगे हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना हम मिलजुल कर करते हैं। एक गवाही है, एक परिवार ऐसे छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते थे। विशेष एक व्यक्ति के रोग बीमारी के विषय में प्रार्थना के समय प्रभु ने संदेश दिया, अपने पापा मम्मी माँ बाप के लिए प्रार्थना करो। लोग बोले माँ बाप गुजर गए, कोई बात नहीं, आप शोधकात्माओं के लिए, विशेष अपने परिवार के पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। हम क्या करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? हमने बोला माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा और दुख भोग, प्रभु यीशु का पीड़ा सहन, एक मनन चिंतन करते हुए एक रोसरी माला माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु का, क्रूसिद यीशु का हर पीड़ा ये हम मनन चिंतन करते हुए शोधकात्माओं के लिए रोजरी माला हर दिन करो। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में एक बड़ा अनुग्रह का एक स्रोत है पूर्वजों के लिए प्रार्थना, और हम हमारे जीवन में कितने अनुग्रह और आशीष पाया है, इसमें कितने हम पूर्वजों के लिए धन्यवाद देना है। हमारे ईश्वर के प्रति हमारे पूर्वजों को प्रभु ने दिया है, और पूर्वजों के विरुद्ध हमारे अंदर कितने बुराई और बुराई के बात, और पूर्वजों कितने अज्ञानता द्वारा, ज्ञान के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में अपवित्रता किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना में जो बीमारी और दूर हो जाएगा, परिवार में अभिशाप दूर हो जाएगा, परिवार में बंधन प्रभु दूर करेगा। कैसे प्रभु ने ये अनुग्रह हमको प्रदान किया है, कैसे हमारे बंधन को खोल दिया है, मतलब हमारे पूर्वजों द्वारा चली आई हार्ड निरर्थक जीवनचर्या प्रभु अपने रक्त द्वारा हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आप लोग जानते हैं कि सिंधु पेत्रुस का वचन है परिवार में छुटकारा के लिए, और हमारे मनोभाव, डर का मनोभाव, ऐसे ईर्ष्या का भाव, ऐसे सदा नशे के बंधन, शरीर में वासना, ऐसे हमारे जीवन में आशीष के विरुद्ध, परिवार में शांति के विरुद्ध कितने विपत्तियां, कितने समस्याएं। प्रिय मित्रों, आज एक बात हम याद करना, प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए, परिवार में शांति देने के लिए उसका पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। इसलिए आप फर्स्ट पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 18, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से
चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में प्रभु यीशु का मृत्यु और हमारे जीवन में प्रभु यीशु का बलि मुक्ति का स्रोत है, अनुग्रह का स्रोत है, आशीष इसलिए हम अनुग्रह इसलिए हम प्राप्त करते हैं। और कुछ लोगों का दुख है, क्यों मेरे जीवन में ऐसे जीवन में अनुग्रह नष्ट हो गए, क्यों मैं क्या अपराध किया, और क्यों मेरे विरुद्ध ऐसे पति पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप क्यों और सारे लोग मेरे विरुद्ध, क्यों मेरे जीवन में ऐसे अशांति। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है। मतलब निराशा का एक भाव, अविश्वास का एक भाव, ये सब दूर करना और प्रभु के पास फिर आकर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना। और दूसरे हमारे जीवन में ऐसे अशांति का कारण क्या होगा, वो अशांति क्यों ऐसे आया है, ईश्वर का उपस्थिति में हमको अशांति नहीं, इसलिए ईश्वर का उपस्थिति के लिए हम याद करना। ईश्वर का उपस्थिति क्या होगा, ईश्वर हमें याद करते हैं और ईश्वर की उपस्थिति में सर्वत्र कल्याण है। इसलिए वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आशीष के लिए क्या किया है, वो क्रूस पर मरा है। क्रूसित यीशु क्रूस मृत्यु द्वारा हमें सारे बंधन से हमें और सारे बंधन खोल दिया और सारे बंधन से हमें छुड़ाया है। इसलिए एक वचन भी हम हमारे परिवार के अभिशाप को दूर करने के लिए, जो बाधाएं हमारे जीवन में, जो पराजय हमारे जीवन में, जो ऐसे शत्रुगण हमारे आगे खड़े हैं, ये सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। जो पराजय जीवन में आया, जो परेशानियां, जो पाप और अधर्म हम द्वारा होगा, हमारे पूर्वजों द्वारा होगा, प्रभु अच्छा करने के लिए, पवित्र करने के लिए हम पाप क्षमा प्रभु से मांगते हैं और दया और कृपा प्रभु से हम मांगते हैं। इसलिए गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शाहिद बने और इस तरह उन्होंने हमको संकीदा के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। इसलिए हम वो प्रभु से बंधन, सारे बंधन तोड़ने के लिए, बंधन से हमको छुटकारा के लिए फिर से हम जोर से हम गाएंगे, आशीष के लिए हम गाएंगे। यीशु आया है, वो बंधन तोड़ गया है, ये विश्वास करेंगे। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, बगाया हम मुक्ति पाया, शैतान को बगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। वह खून बगाया हम मुक्ति पाया, शैतान को बगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा पाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु मैं बंदी को, मैं पापी, मुझे पापी पर दया कीजिए, और मैं रोगी, मेरे रोग बीमारी में प्रभु दया कीजिए, शांति कीजिए, आशीष दीजिए।
दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया। शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। आमीन। हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने, और जोर से स्वीकार करेंगे, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को, सारी दुर्बलताएं और हमारे सारे पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए और दुर्बलताएं दूर करने के लिए, रोग और बीमारी से और अशांति से, परिवार में लड़ाई झगड़ा ऐसे अशांति सब दूर करने के लिए प्रभु यीशु आइए, राज्य कीजिए, शैतान का सामर्थ्य नष्ट कर दे, परिवार में प्रभु शांति बरसा दे, एकता बरसा दे, प्रार्थना का भाव दे, आशीष दे और नशा से छुटकारा दे, लड़ाई झगड़ा से छुटकारा दे, व्यभिचार से छुटकारा दे, आर्थिक तनाव में ऐसे जो बाधाएं पारिवारिक जीवन में और प्रभु ऐसे आर्थिक स्थिति में जो बाधाएं प्रभु हमको सफलता दे, सफलता प्रदान कीजिए, उन्नति हमको चाहिए प्रभु, प्रभु शक्ति दीजिए। मिलजुल कर हम गाएंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु। आराधना, 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 हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सभी रोग बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, दुख संकट प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, सारे बाधाएं प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। मेरे जीवन में प्रभु आशीष भरने के लिए आइए, आशा करने के लिए आइए, छुटकारा देने के लिए आइए। यीशुआ, 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 यीशुआ,
यीशुआ यीशुआ। प्रभु मित्रों, आज ऐसे हम प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे। यीशु हमारे जीवन में, परिवार में राज्य करने के लिए। यीशु आइए राजा, आइए राजा, आइए राजाओं का राजा आइए। फिर ऐसे हम विशेष ऐसे प्रार्थना में पूर्वजों के लिए जो प्रार्थना किया, आशीष पाया है, और अपने जीवन के और परिवार के ऐसे ये गलत घृणित वस्तुओं को तिरस्कार करते हुए, पाप छोड़कर पश्चाताप करते जो प्रार्थना किया है, आशीष पाया है। और बड़े दुख और संकट के समय, परेशानी के समय और प्रभु के आगे समर्पण किया, शांति और आनंद पाया है। ऐसे आज ऐसे हम ये वचनों द्वारा सकरिया अध्याय 9 पद संख्या 8, प्रभु ऐसे घर में छुटकारा के लिए ऐसे एक वचन दिया है। और रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। बात आए और विपत्तियां, महामारी आपके घर के निकट नहीं आएगी। इसलिए हम विश्वास से धन्यवाद के साथ प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु मेरा शक्ति है, सामर्थ्य है, वो मेरा स्वामी है। ये विश्वास से हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के विशेष आशीर्वाद के लिए हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा